मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है कि वी हैव 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप एक पार्क की बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए हैं जो एक सर्कुलर पार्क है और इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है। दिस इज ओ आर एंड ओ एस इज 5 मीटर। एंड रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा जो है सलमा को बॉल फेंकती है। सलमा थ्रो द बॉल टू द मनदीप एंड मनदीप टू द रेशमा एंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। ये भी 6 मीटर है बेटा, ये भी 6 मीटर है। You have to find out the distance between रेशमा and मनदीप। This is the question। तो देखिए अब distance between रेशमा and सलमा and मनदीप both is 6 मीटर। It means जो हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है RSM, this is a isosceles triangle। कौन सी ट्राइंगल है ये? isosceles ट्राइंगल है। और आपको पता है बेटे जब isosceles ट्राइंगल में यदि हम इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बाइसेक्ट द कोड। वो किसको क्या करेगा? तीसरी साइड को बाइसेक्ट करता है, मीडियन होता है ये। और ये बाइसेक्ट करेगा तो बेटे जो एसपी लाइन होगी दैट विल परपेंडिकुलर टू दिस वन और परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है। तो व्हाट इट मीन्स कि जो हमारे पास एसपी लाइन होगी दैट विल पास थ्रू द सेंटर। एसपी लाइन क्या करेगी? सेंटर से पास होगी। जब आपने एसपी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन आरएम तो इट विल पास थ्रू द सेंटर। ये हमारी प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के कारण ये हुआ है। अब देखो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं। वन इज ओ आर पी एंड वन इज एस आर पी। इन दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? हम आरपी की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वल पुट कर देंगे तो यू विल गेट दिस ओपी जिसको आपने x माना हुआ है। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर गिवन हमें RS इक्वल टू SM इक्वल टू 6 मीटर। RS और SM दोनों 6 मीटर गिवन है। OS एंड OR बोथ आर 5 मीटर है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, ये डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट RM। अब एज RS इक्वल टू SM, RS और SM दोनों आपस में इक्वल हैं विच इम्प्लाइज SP परपेंडिकुलर टू RM। यदि हम इस S पॉइंट से RM के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर O। वो सेंटर O से पास करेगा। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटे। देखो कैसे करेगा? यदि ये 2 साइड इक्वल हैं और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये अपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। और बाइसेक्ट कर दिया तो हमारे पास थ्योरम थी कि सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर है तो इट विल पास थ्रू द सेंटर। तो दैट मीन्स जो एसपी लाइन है इट विल पास थ्रू द सेंटर ओ। क्लियर? तो आपने ओपी को कंसीडर कर लिया। लेट ओपी इक्वल टू x मीटर। ओपी को आपने मान लिया x मीटर। नाउ वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल, वन इज ORP एंड अदर वन इज SRP। अब ORP ट्रायंगल से RP की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। RP क्या है? यहाँ पर बेस है तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो RP स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो यू गेट वैल्यू ऑफ RP स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यही वैल्यू हम SRP ट्राइंगल से निकालेंगे। यहाँ से RP स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम प्रोसेस, 6 का स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर। SP कितना हो गया हमारे पास? O से S तक 5 था बेटे और ये आपने x माना था तो 5 प्लस x तो 6 स्क्वायर माइनस 5 प्लस x का स्क्वायर। इस पे a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2ab मीन्स 10x। और जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू।
ये भी आरपी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी आरपी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे आपने, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1.4 आ गई। देखिए ये माइनस में क्यों आई, क्योंकि एक्स को आपके पास क्या है कि डिस्टेंस है ओपी, बट ये वैल्यू आ गई माइनस में। आप इसको पॉजिटिव वैल्यू बना सकते हो 1.4, और नेगेटिव वैल्यू से भी ये सम बन जाएगा, मैंने इसको नेगेटिव ही रखा है, तो आरपी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर, तो आरपी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर क्या होगा 1.96, पॉजिटिव बन जाएगा बेटे, और इसको सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 23.04, और आरपी स्क्वायर आया हमारे पास दिस वन, तो आरपी की वैल्यू क्या होगी इसका अंडर रूट, दैट इज 4.8 मीटर। अब हमें पता है P इज द मिड पॉइंट ऑफ RM, ये 4.8 हो गया बेटी, तो 4.8 ये हो जाएगा, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ RM, तो RM की वैल्यू हो जाएगी 2 into RP, दैट इज 9.6 मीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, what is given today? We have 3 students, Ankur, Syed and David, are sitting on a circular boundary of a park whose radius is 20 meter. 3 लड़के हैं अंकुर, सैयद और डेविड, जो एक सर्कुलर बाउंड्री में बैठे हुए हैं, और उस सर्कुलर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 20 मीटर गिवन है। क्लियर? और उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, और वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि दे आर सिटिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स AS, SD और AD तीनों आपस में क्या है इक्वल है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स आपको AS, SD और AD को फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें गिवन है कि AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, इट मीन्स ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? और इसका जो रेडियस है AO इक्वल टू OS इक्वल टू 20 मीटर, ये रेडियस आपको गिवन दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन AS, SND एंड AD। तो बेटे वही प्रॉपर्टी हम करें जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगाई थी। ड्रॉ SP परपेंडिकुलर टू AD। SP जो है आपने AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करेगा, एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर O, ये सेंटर O से पास करेगा। इट मींस SP जो लाइन है दैट विल पास थ्रू द सेंटर O से पास करेगा। अब उसी तरीके से हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, वन इज ASP एंड अदर वन इज AOP। इन दोनों ट्राइंगल से हम AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वल पुट कर देंगे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ X। देखो ड्रॉ SP परपेंडिकुलर टू AD एज ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ASD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो SP जो है वो बाइसेक्ट करेगा AD को, SP जो है वो AD को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस जो AP लाइन है दैट इज हाफ ऑफ AD, वो AD का हाफ होगा, और AD किसके इक्वल है AS के इक्वल है, तो AS का भी हाफ हो जाएगा एंड पास थ्रू O। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, AP जो है वो हाफ ऑफ AD है, और AD जो है AS के इक्वल है तो वो हाफ ऑफ AS भी हो जाएगा, और AD जो है वो SD के भी इक्वल है, इट मीन वो हाफ ऑफ SD भी हो जाएगा। और इस 2 को इधर लेके जाओगे आप, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ AP इक्वल टू AD इक्वल टू AS इक्वल टू SD हो जाएगा। अब ट्राइंगल देखेंगे हम, ASP ट्राइंगल देखिए, यहाँ से AP स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी। AP स्क्वायर क्या होगा AS स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दैट इज SP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इक्वल टू AS स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर। और AS किसके इक्वल है, अभी आपने बताया था AS इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP, तो AS की जगह आपने रख दिया 2AP का होल स्क्वायर, और SP किसके इक्वल है, ये OS हमारे पास 20 था और OP हमारे पास X था, तो इट बिकम्स 20 प्लस X का होल स्क्वायर। So that is AP square equal to 2AP का होल स्क्वायर माइनस 20 प्लस X का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AP स्क्वायर इक्वल टू 2AP स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 4AP स्क्वायर माइनस इसको A प्लस B से ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस वन।
इस 4AP को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इट बिकम्स माइनस 3AP स्क्वायर इक्वल टू माइनस दिस, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटे, कट जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा 3AP स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ये ब्रैकेट लगा रखी है मैंने, दिस इज ब्रैकेट, और दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम AOP ट्राइंगल से निकालेंगे, तो AP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, तो यू विल गेट 400 माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को AP स्क्वायर की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो 3AP स्क्वायर ये आया था 400 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 3 इंटू 400 1200 माइनस 3x स्क्वायर, इस सब को आगे ले आइए, अब माइनस का 400 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 40x, और पीछे क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 800 इक्वल टू 0, और इसको माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करने के बाद आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एक तो x इक्वल टू 10 और एक x इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस 20 को आप रिजेक्ट कर देंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, और 10 की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे आप, क्योंकि AP स्क्वायर क्या मिला हुआ था आपको, 400 माइनस x स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, और 400 माइनस 100 विल गेट 300, और AP की वैल्यू हो जाए बेटे अंडर रूट 300, और 300 का अंडर रूट क्या होता है, 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब AP क्या था, दिस इज द हाफ ऑफ AD, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP का डबल, दैट इज 2 इंटू 10 रूट 3, दैट इज 20 रूट 3 मीटर, और जो AD था वही हमारे पास AS था, वही हमारे पास SD था। सो डिस्टेंस बिटवीन these three friends, that is Ankur, Syed and David, is 20 under root 3 meter. So ये बड़े ही important क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो do them carefully. So thank you and have a nice day.